नीदरलैंड वर्क वीजा के बारे में लोग सिर्फ आपको आधा सच बताते हैं, इसीलिए आप सिर्फ कंफ्यूज रहते हो। बट सच बहुत सिंपल है। अगर तुम्हें प्रोसेसिंग टाइम के बारे में नहीं पता है तो तुम्हारा वीजा रिजेक्ट हो सकता है, डिले हो सकता है, या वो कहीं ना कहीं फंस सकता है, जिससे तुम सारा टाइम सिर्फ सोचने में ही निकाल दोगे। तो मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। नीदरलैंड का प्रोसेस तुम्हारी स्पीड पे नहीं, उनके प्रोसेस के ऊपर चलता है। तो सबसे पहले आप लोग प्रोसेसिंग टाइम को समझ लो। सारी दिक्कत यहीं पे आती है। तो देखो, कंपनी अप्रूव होने में 2 से 4 हफ्ते लगते हैं। वीजा चेक होने में कम से कम 2 से 5 हफ्ते लगते हैं। पासपोर्ट में वीजा लगाना 10 से 15 दिन लग जाते हैं। नीदरलैंड जाके आईडी कार्ड मिलने में 10 से 12 दिन लग जाते हैं। मतलब जो टोटल प्रोसेसिंग टाइम होता है वो होता है 7 हफ्तों से लेकर 12 हफ्तों तक। यही असली टाइम है। अगर इंटरनेट के ऊपर आप लोगों को मिल रहा है 15 से 20 दिन के अंदर, शॉर्टकट के अंदर मिल रहा है, तो समझ लो वो सिर्फ झूठ बोल रहा है। अब यहीं पे लोग 3 मिस्टेक करते हैं और इसी से उनका सारा टाइम खराब होता है। जो सबसे पहला मिस्टेक है, गलत कंपनी को अप्लाई करना। रमेश 2 महीने सीवी भेजता रहा बट रिप्लाई जीरो। और क्यों? क्योंकि वो उन कंपनीज को सीवी भेज रहा था जो फॉरेन वर्कर्स को हायर ही नहीं करती हैं। सिर्फ स्पॉन्सर्स कंपनी ही फॉरेनर वर्कर्स को हायर करती हैं। उसने लिस्ट चेक नहीं की और उसका सारा टाइम हो गया खराब। मिस्टेक नंबर 2, अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी नहीं रखना। अजय को जॉब मिल गई थी, बट प्रॉब्लम ये थी उसके डॉक्यूमेंटेशन सारे अधूरे थे। ना उसने पुलिस वेरिफिकेशन कर रखी थी, ना उसने अपने डॉक्यूमेंट ऑफ स्टाइल कर रखे थे, ना उसको नोटरी स्टैंप लगा हुआ था, और जो उसने कॉन्ट्रैक्ट बना रखा था वो गलत फॉर्मेट में बना रखा था, जिससे कंपनी का टाइम खराब हो रहा था। कंपनी ने बोला जी नेक्स्ट बंदा हायर करते हैं, तुम अगली बार ट्राई करना। इससे हुआ क्या? अजय का सारा टाइम भी गया और वीजा भी गया। मिस्टेक नंबर 3, प्रोसेसिंग टाइम के बीच में घबरा जाना। नेहा ने अप्लाई किया बट 3 हफ्ते होने के बाद ना उसको टेंशन शुरू हो गई। ये मेरा वीजा डिले क्यों हो रहा है, कहीं रिजेक्ट तो नहीं हो गया, या मेरा कहीं पासपोर्ट फंस तो नहीं गया है। बट उसको कौन समझाए, इंडिया के अंदर 90 दिन का प्रोसेसिंग टाइम नॉर्मल होता है। अब ये चीज उसको कौन समझाए? तो इतनी टेंशन लेके, मतलब बंदा जाए तो जाए कहाँ? क्यों ले रहे हो तुम लोग टेंशन? देखो, अगर सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। स्पॉन्सर्स लिस्ट वाली कंपनीज को सिर्फ अप्लाई करो। 50% प्रॉब्लम आप लोगों की यहीं सॉल्व हो जाएगी। अपने डॉक्यूमेंट्स को पहले से ही रेडी रखो, चाहे वो पुलिस वेरिफिकेशन हो, मेडिकल हो, बैंक स्टेटमेंट हो, या डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल हो। सब कुछ फाइल के हिसाब से पहले से ही रेडी रखो, जिससे तुम्हारा टाइम ना खराब हो। इंडियन टाइम को रिस्पेक्ट करो यार। 7 से 12 हफ्ते नॉर्मल है, इतने लगते ही लगते हैं। तो घबराओ मत, बस वेट करो, सब सही हो जाता है। तुम लोगों को एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अमन था, जिसने 22 कंपनीज में अप्लाई किया था जो स्पॉन्सर लिस्ट थी। उसमें से किसी एक कंपनी का उसको कॉल आया। उसके डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी सारे रेडी थे, उसने अप्लाई किया और उसने 9 हफ्ते वेट किया। और हुआ क्या? कुछ उसने स्पेशल नहीं किया, उसका वीजा तक आ गया था। उसने सिर्फ टाइम का वेट किया, रूल्स को फॉलो किया और पेशेंस रखे। तो सिंपल है। नीदरलैंड का वीजा तभी फास्ट मिलेगा जब तुम घबराना बंद कर दोगे, और जो प्रोसेसिंग टाइम होता है उसको रिस्पेक्ट करोगे और उसी को फॉलो करोगे। फालतू में कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढोगे, यूट्यूब पर जाके ढूंढोगे जी हाँ भी मेरा क्यों ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। कोई टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। जो भी अप्लाई किया है जस्ट वेट करो। अगर ऐसी घबराते रहोगे, गूगल पे सर्च करते रहोगे, तो इससे सिर्फ तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। तो मैं कोई मीठी गोली देके तुम लोगों को बेवकूफ नहीं बनाना चाहता। जो सच है वही बता रहा हूँ। अगर बात अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर नहीं लगे तो कोई बात नहीं, छोड़ देना। बट जो असली प्रोसेस होता है वो यही होता है। चलो, आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना।